क्या माकी जेनिन तोजी को हरा सकती है? और मैं अभी कह दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है पूरी जो ये काउंटिंग होगी वो प्योर लॉजिकल फैक्ट्स होगी। तो इस वजह से भाई प्लीज यार कमेंट में भाई गाली गलौज पे मत आना। कोई माकी का फैन है तो यहाँ पे गाली कर रहा है, कोई तोजी का फैन है वहाँ पे गाली कर रहा है। तो देखो भाई यार, ये बस एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और ये पूरा लॉजिकल कैलकुलेशन है बस, और हो सकता है ये गलत भी हो। तो इस वजह से भाई इसको ज्यादा दिल फेफड़े पे मत लेना, गाली गलौज मत करना। खैर वैसे गाइस अभी बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में से ताकतवर कौन है। देखो भाई अब ये जो पूरा सीन है वो फाइट टाइप पे डिपेंड करता है कि ये किस तरीके की फाइट टाइप होने वाली है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो अब इन दोनों की फाइट जो है वो डायरेक्ट 1v1 होती है। बस इन दोनों की फाइट होती है, बस प्रॉपर 1v1। किसी के पास कोई प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, बस ये दोनों अब लड़ रहे हैं। तो इस केस में जो है ये मामला पूरा इक्वल है, 50-50। क्योंकि क्योंकि मांगा में हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कभी भी क्लियरली हमें बताया नहीं गया है। शायद हेवनली रिस्ट्रिक्शंस ही बोलते हैं, और उनका कभी भी मांगा में एग्जैक्ट लिमिटेशन नहीं बताई है कि उनकी यहाँ लिमिट है, इसकी इतनी इतनी ताकत है, इतनी इतनी स्पीड है। वो बस अब हम फीट से ही देख सकते हैं। और स्ट्रेंथ वाइज माकी जेनिन जो है टोजी से हमें आगे दिखती हुई नजर आती है, लेकिन स्पीड के मामले में मुझे टोजी ज्यादा आगे लगता है। लेकिन बस तुम यूं समझ लो कि अगर इन दोनों की 1v1 फाइट होती है तो वो लगभग इक्वली जाएगी। जैसे कि बस भाई माकी जेनिन और तोजी जेनिन को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि बस भाई लड़ो, जो बाहर है वो जिंदा बचेगा। देन इट्स कंप्लीटली 50-50 फाइट, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब यही पे बात है, अगर टोजी को यहाँ पे प्रेपरेशन टाइम मिल जाता है भाई खेल खत्म है माकी जेनिन का। वो कहीं से नहीं बचने वाली वो, क्योंकि देखो टोजी का फाइट आईक्यू जो है वो बहुत ज्यादा हाई है भाई। उसने गोजो सातोरो का क्या हाल कर दिया था भाई मजाक से हटके। और मैं तुम्हें दावे के साथ कह रहा हूँ माकी जेनिन अपनी जिंदगी में भी गोजो के साथ ये नहीं कर पाएगी। खैर वैसे देखा जाए तो वो गोजो भी भाई उसकी उम्र भी काफी कम थी, वो 16 साल का था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास इन्फिनिटी थी जिसको भेद पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन भाई उसने जो आईक्यू चलाया भाई, उसको जो थका थका कर उसने जो कमजोर किया भाई, इट इज भाई वेरी हाई भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, तोजी का फाइट आईक्यू बहुत हाई है। अगर प्रिपरेशन टाइम के साथ होगी देन इट्स कंप्लीटली 80-20% भाई। 80% है कि तोजी जीतेगा, 20% है माकी जेनिन जीतेगी। और तुम ये बात याद रखो, तोजी जेनिन ने ये ऐसा कुछ नहीं था उसका कुछ पर्सनल खुंदक है गोजो सातोरो से। उसने 5-6 साल प्लानिंग की है पूरी, वो प्रोफेसर जैसी टीम निकाल के 5-6 साल हर दिन नजर रख के एक एक फूक फूक के दाव, ऐसा कुछ नहीं है। उसने ये हाल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए थी भाई। मतलब भाई तुम उस बंदे का तुम बस सोचो, उसको सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए था, कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने ये हाल कर दिया भाई गोजो का। अगर वो वही अपना प्रॉपर प्लानिंग लेके आता 4-5 साल की, तब तो क्या हाल होता भाई। और भाई देखो वही माँ की जेनिन जो है ऐसी ही भाई भिड़ गई थी वो जेनिन क्लान से भाई। उसके पास कोई प्लान में नहीं था, ऐसी ही भिड़ गई थी और वो मर भी गई थी। वो तो बस वो माई ने बचा लिया उसको, वरना तो वो वहीं पे खेल खत्म था उसका। और दूसरी बात देखी जाए तो माँ की जेनिन जो है एक बच्ची है, अभी भी उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, और वो अपने ज्यादातर डिसीजन जो है इमोशंस पे लेती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एक फाइट में। जैसे कि तुम अब समझ लो, अगर तुम किसी फाइट में हो और तुम गुस्से में आ जाते हो तो तुम्हारी अटैकिंग बढ़ जाती है और डिफेंस बहुत वीक हो जाता है। और वही अगर तुम्हारी किसी फाइट में बहुत गंदी फट जाती है तो तुम्हारा डिफेंस बहुत बढ़ जाता है लेकिन अटैकिंग बहुत वीक हो जाती है। तो इस वजह से इन दोनों का अच्छा खासा मिक्स रहने के लिए तुम्हें काफी लॉजिक के साथ और काफी फ्लो स्टेट में ये पूरा फाइटिंग खेलनी पड़ती है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल फाइटर हूँ और मुझे अच्छे से पता ही है। और वही माँ की जेनिन अभी एक बच्ची है जिसको इमोशंस पे अपना उतना कंट्रोल नहीं है, और ऊपर साथ ही साथ वो एक लड़की भी है। अब जो लड़कियां होती है उनमें जो है इमोशंस पे वो ज्यादातर अपने डिसीजन लेती है, क्योंकि लड़कियों को जो है इमोशंस पे कंट्रोल करना लड़कों से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका दिमाग का कोई एक साइकोलॉजिकल चीज मैंने देखी थी इंटरनेट पे साइकोलॉजी की स्टडी करते वक्त, कि उनका जो है इमोशनल वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और मर्दों से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनको इमोशंस आते हैं, और उन पे कंट्रोल करना मर्दों से भी ज्यादा मुश्किल होता है, और वो लड़कों से ज्यादा फील कर सकते हैं, और वो हमेशा इमोशंस पे ही डिसीजन लेते हैं। जितने आप किसी भी लड़की को देख लेना, और इमोशन तो इस वजह से भाई मुझे लगता है तोजी इसको वैसे ही हरा देगा बहुत गंदा आईक्यू के मामले में। अगर भाई 3-4 दिन मिल जाएंगे ना तोजी को सोचने के लिए, देन इट्स ओवर फॉर माकी भाई। मजाक से हटके इट्स कंप्लीटली ओवर। बहुत वन साइडेड फाइट जाएगी, क्योंकि पहली बात तो वो वैसी बच्ची है जो कि वैसी भाई तुम किसी भी 17 साल की लड़की को देख लो, लड़के को देख लो, वो भाई इमोशंस पे ही होगा अपने ज्यादातर वक्त। और उसके साथ साथ तो वो लड़की भी है अलग से, तो और इमोशंस का ज्यादा भंडार होने की वजह से भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा भाई आईक्यू पॉइंट मिलने वाला है तोजी को। और तुम ये समझ लो कि तोजी फिर भी गलती कर देता है, जिसकी गोजो सातारो की साथ जो उसकी दूसरी फाइट हुई थी उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं था, उसको प्रिपरेशन टाइमिंग नहीं मिली थी, और वो चाहता तो वहां से वो भाग भी सकता था, लेकिन उसका घमंड आड़े आ गया बीच में। उसके घमंड उसको झुकाना था गोजो को, लेकिन भाई अगर वो वहां से भाग जाता और वापस प्लानिंग करके आता तो पक्का यहाँ पे अंजाम बदल जाते। लेकिन भाई घमंड आ गया बीच में। ये यही होता है भाई, ये इमोशन ही खत्म कर देते हैं इंसान को। और उसके साथ साथ माँ की तो बच्ची है जो कि इमोशंस पे ज्यादा डिसीजन लेते हैं, और उसके साथ लड़की भी अलग से जो कि जिनका तो भाई पूरा ही इमोशन पे चलता रहता है खेल। तो इस वजह से भाई अगर तोजी को वक्त मिल जाता है भाई, वो माँ को ऐसा नंगा करके दौड़ाएगा तुम बस सोचते रह जाओगे कहाँ कहाँ से पटकेगा
माके को खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन यस, अगर तुम इसको सीधा 1v1 भिड़ा दोगे, दोनों को पता नहीं है क्या है, बस दोनों बस लड़ाई लगा दी दोनों की, तो फिर ये 50-50 है। इट इज ऑलमोस्ट इक्वल हेवनली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो बस बाकी आपको पता है क्या होने वाला है क्या नहीं। और मैं अभी कह दे रहा हूँ, ये जो है मेरे खुद के बनाए हुए सारे ह्यूमन कैलकुलेशंस है, और हो सकता है कि ये गलत भी हो। तो इस वजह से भाई अभी कह दे रहा हूँ, कमेंट में गाली गलौज मुझे नहीं चाहिए। वो सुकुना वर्सेस भाई गोजो की वीडियो बनाई थी, पूरा गाली गलौज चल रही है भाई। अरे यार क्या यार भाई यार, तुम लोग भी यार गाली देते हो यार। क्या मतलब कि यूट्यूब पे एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑन करने से भाई गाली हाइड हो जाती है कमेंट में, लेकिन उसके बावजूद मैं जानबूझ के नहीं करता। अरे कौन कह रहा है इसे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, कोई तो कमेंट में ही कह रहा होगा। लेकिन खैर गाइस, बाकी यार ये वाले वीडियो के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।